फ्रैक्शन और इसको कैसे पढ़ा जाता है हम सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके ऊपर से गुजरने वाली है। इस वीडियो को देखने से पहले व्हाट इज फ्रैक्शन, हाउ टू रीड फ्रैक्शन इन वर्ड्स वाली वीडियो देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रैक्शंस को समझने के बाद हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना देते हैं, मतलब फ्रैक्शन को एस लगा देते हैं। एस लगने से फ्रैक्शन प्लूरल बन जाता है। प्लूरल का मतलब है दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन। जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन आते हैं तो वहां लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन का कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट को समझने के लिए हम दो केक लेते हैं, केक 1, केक 2। हम केक 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में काटते हैं, केक 2 को भी हम 8 इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। केक 1 की फ्रैक्शन लिखने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं। लाइन के नीचे हम टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स लिखते हैं जो कि 8 है। इस बॉटम नंबर को डिनोमिनेटर भी कहते हैं। अब हम केक 2 की फ्रैक्शन लिखते हैं। एक लाइन लगाते हैं, लाइन के नीचे टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स लिखते हैं। केक 2 8 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है इसलिए 8 लिखते हैं। ये इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी है। केक 1 और केक 2 के डिनोमिनेटर सेम है। जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं इनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब इन फ्रैक्शंस का टॉप नंबर यानी नोमिनेटर लिखते हैं। केक 1 का एक पार्ट निकाला है इसलिए 1 लिखेंगे। केक 2 के 3 पार्ट्स निकाले हैं इसलिए 3 लिखेंगे। केक 1 की 1/8 फ्रैक्शन है और केक 2 की 3/8 फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन को समझने के लिए दो केक लेते हैं, केक 1 और केक 2। हमने केक 1 को 6 इक्वल पार्ट्स में काटकर एक पार्ट निकाल लिया है। इस तरह इसकी 1/6 फ्रैक्शन हुई। हमने केक 2 को 8 इक्वल पार्ट्स में काटकर एक पार्ट निकाल लिया है इसलिए केक 2 की 1/8 फ्रैक्शन हुई। दोनों केक मुख्तलिफ हिस्सों में काटे गए हैं। दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। हम इन फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नतीजा ये निकला कि सिर्फ डिनोमिनेटर ही से हमें पता चलता है कि फ्रैक्शन लाइक है कि अनलाइक। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन लाइक है और अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो फ्रैक्शंस अनलाइक है। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। जब फ्रैक्शन 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो हमें इनको कंपेयर करना पड़ता है। हमें जानना होता है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या कौन सी छोटी है या फिर बराबर है। हम दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए साइन इस्तेमाल करते हैं। इस साइन को देखिए, इसकी एक ओपन साइड है और एक क्लोज साइड है। ओपन साइड हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ इशारा करता है, क्लोज साइड हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ इशारा करता है। इस साइन को ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इस साइन को लेस देन पढ़ते हैं, इस साइन को इक्वल टू पढ़ते हैं। जब दो से ज्यादा फ्रैक्शन को कंपेयर करना पड़े तो हम इन फ्रैक्शन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं। अगर आप पहले सबसे छोटी और आखिर में सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखते हैं तो इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अगर आप पहले सबसे बड़ी और आखिर में सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखते हैं तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि फ्रैक्शन को देखकर हमें यह फैसला करना होता है कि आप किस किस्म की फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं। इनमें से कौन सी फ्रैक्शन आपको कंपेयर करने के लिए दी गई है। जिन फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करने लगे हैं क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है, या इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है और नोमिनेटर सेम है, या इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है और नोमिनेटर डिफरेंट है। इन तीन में से कोई एक फ्रैक्शन की काइंड होगी। अब हम मालूम करते हैं कि हम कैसे बताएंगे
कि दो में से कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है या स्मॉलर है। पहले हम सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट नोमिनेटर वाली फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। याद रखिए, जब सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो लार्जर नंबर वाली फ्रैक्शन बड़ी होती है और स्मॉलर नंबर वाली फ्रैक्शन छोटी होती है। इस कंसेप्ट को मॉडल के जरिए समझते हैं। नीचे दिए गए बॉक्सेस को देखिए। दोनों बॉक्सेस सेम साइज के हैं और हर बॉक्स 8 इक्वल पार्ट्स रखता है। हर पार्ट होल का 1/8 है। लेफ्ट बॉक्स के 3/8 हिस्से शेडेड हैं। राइट बॉक्स के 5/8 हिस्से शेडेड हैं। हमने याद रखा है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ग्रेटर नंबर वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होती है और स्मॉलर नोमिनेटर वाली फ्रैक्शन स्मॉलर होती है। नोमिनेटर 3 छोटा है नोमिनेटर 5 से, या नोमिनेटर 5 बड़ा है नोमिनेटर 3 से। इन बॉक्सेस के दरमियान लेस देन का सिंबल आएगा, लिहाजा 3/8 इज लेस देन 5/8 या 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। अब हम इन फ्रैक्शंस की कंपेयरिंग करते हैं। 1/5 और 3/5 इनमें से कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम नोमिनेटर देखेंगे कि किस फ्रैक्शन का नोमिनेटर स्मॉलर है। नोमिनेटर 1 स्मॉलर है नोमिनेटर 3 से। इन दोनों के दरमियान लेस देन का सिंबल आएगा। 1/5 इज लेस देन 3/5। अब हम इन फ्रैक्शंस की कंपेयरिंग करते हैं। 5/9 और 2/9 इनमें से कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है? विच फ्रैक्शन इज लार्जर? दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम नोमिनेटर देखेंगे कि किस फ्रैक्शन का नोमिनेटर लार्जर है। नोमिनेटर 5 ग्रेटर है नोमिनेटर 2 से। इन दोनों के दरमियान ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। 5/9 इज ग्रेटर देन 2/9। अब हम लाइक फ्रैक्शन का ऑर्डर सीखते हैं। ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शंस। जब दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आइए 1/8 5/8 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, बस हम नोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। 1/8 सबसे छोटी फ्रैक्शन है। 3/8 1/8 से बड़ी फ्रैक्शन है। 5/8 1/8 और 3/8 से बड़ी फ्रैक्शन है। सबसे छोटी फ्रैक्शन पहले लिखें और सबसे बड़ी आखिर में लिखें। 1/8 सबसे छोटी फ्रैक्शन है और 5/8 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। 1/8 लेस देन 3/8 3/8 लेस देन 5/8। याद रखिए, अगर आप पहले सबसे छोटी और आखिर में सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखते हैं तो इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आइए 5/7 2/7 और 6/7 को डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं। तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, बस हम नोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। नोमिनेटर 5 नोमिनेटर 2 से बड़ा है। नोमिनेटर 6 नोमिनेटर 5 और नोमिनेटर 2 से बड़ा है। 6/7 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है।
हम इसे पहले लिखेंगे और 2/7 फ्रैक्शन सबसे छोटी फ्रैक्शन है, हम इसे आखिर में लिखेंगे। 6/7 ग्रेटर देन 5/7, 5/7 ग्रेटर देन 2/7। याद रखिए, अगर आप पहले सबसे बड़ी और आखिर में सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखते हैं तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।